इंसानियत। मंदिर में तो जा रहे हैं लेकिन शराब नहीं छोड़ पा रहे हैं, कहाँ गया सनातन धर्म? मंदिर में तो जा रहे हैं, गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू अंडा मांस मछली शराब का सेवन करना नहीं छोड़ पाए, कहाँ गया सनातन की परिभाषा? किसे आप सनातन कहेंगे फिर? मंदिर में तो जा रहे हैं लेकिन भाई के साथ छल कर रहे हैं, एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आज की सनातन की परिभाषा क्या है? आज की सनातन की परिभाषा किसी मूर्ति की, किसी भगवान की चित्र की बना ले जिसे भगवान मानते हैं वो अगर मूर्ति की पूजा करता है तभी सनातनी हो सकता है। कोई कबीरपंथी को सनातनी कभी नहीं कहते हैं। और सबसे बड़े सनातनी कबीरपंथी है जिन्होंने सनातन धर्म को अवलंबन किया है, जिन्होंने सनातन धर्म का ध्वजा फहराया है। करुणा दया क्षमा संतोष प्रेम सहिष्णुता, ये सनातन है। मूर्ति पूजा सनातन कहां से हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। ईश्वर के हमारे जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। ईश्वर के बारे में चर्चा करते हैं, ईश्वर से हमारे जीवन को कोई व्यक्ति, कोई नहीं कहना चाहिए जुड़ाव ही नहीं है। क्या हमारा जन्म ईश्वर ने दिया है कि इधर बैठे देवी इधर बैठे देवता ने दिया है? क्या हमारे लालन पालन ईश्वर ने किया है? ईश्वर किसे कहेंगे आप? किसे आप ईश्वर कहेंगे? यदि ईश्वर सब कुछ करता है, सब कुछ देख रहा है, पालनहार है, तो इतने नक्सलाइट, इतने आतंकवाद, इतने भ्रष्टाचार क्यों? अगर ईश्वर सब कुछ कर रहा है तो ईश्वर क्यों हाथ में हाथ धरे बैठा है? और यदि कर्मों को सुधारने से ईश्वर खुश होता है तो कर्मों को सुधारने से ईश्वर खुश होता है तो ईश्वर की जरूरत ही नहीं। कर्मों को सुधारो तो अपने जीवन में प्रसन्नता मिलती है। किसी भी भगवान की पूजा का अर्थ ये है, मैं कहना चाहूंगा, आप किसी की बुद्ध की, महावीर की, ईसा की, मोहम्मद की, राम की, कृष्ण की, किसी भी महापुरुष की पूजा करते हैं तो पूजा का अर्थ ये होता है आप उनके चित्र से चरित्र तक के पहुंची, ये पूजा की सार्थकता है। हम सिर्फ पूजा करते रह जाते हैं। एक प्रथम क्लास के बच्चे हैं, यहाँ बच्चे हैं और टीचर भी हैं। जब KG1 और KG2 में बच्चे जाते हैं तो क ख ग के सामने, उसके सामने चित्र बना होता है। क के सामने, ग के सामने, ख के सामने चित्र बना होता है। जैसे जैसे का अक्षर है उसके हिसाब से उसका चित्र निर्माणित किया जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चे KG1 KG2 से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही उस पुस्तक की लिखावट चेंज कर दिया जाता है। उसमें चित्रों को हटा दिया जाता है, उसमें सिर्फ अक्षर वर्ण को ही स्पष्ट किया जाता है।